Hi, so in this video, I'm going to discuss what to do in the coming 60 days in the phase-wise process, not all the 60 days, कि ऐसा क्या करना होगा to score 31, that is 77 percentile, to get 145 score, that is 100 percentile in the India's leading mock. मॉक में स्कोर करना है, उसके बाद कैट में भी स्कोर करना है. मॉक्स में स्कोर जब अच्छे आते हैं तो मोरल बहुत बूस्ट होता है और कैट में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूं कि मॉक्स का स्कोर एक्चुअली कैट के स्कोर में रिप्लिकेट करेगा, बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहते हो तो डेफिनेटली एक फ्लो बना रहता है हमें अच्छा परफॉर्म करने का. हमें क्या करना है तो मैं डिस्कस करूंगा दो तरीके से इस पूरे एनालिसिस को. वो बच्चा जो 100 परसेंटाइल मार्क्स में आ रहा है वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है. मैं आपको बताता हूँ रियलिटी. मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि बॉस ये भी कर जाओ, ये भी करो, ऐसे करो, मूव करो. देन देखो, उसने 77 परसेंटाइल लाया था तो भी बात मुझसे की थी कि सर बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है. उसने 100 परसेंटाइल लाया तो भी मुझसे बात की. मतलब हम हमेशा कॉन्स्टेंट टच में है. वो मेरे साथ हमेशा गाइड में है. मैं उसका एज ए गाइड, एज ए मेंटर बन के बहुत ही खुश हूँ. चलो ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है तो हम डिस्कस करते हैं. टोटल 60 डेज की प्लानिंग नहीं करनी है. अभी हमें 60 डेज में क्या करना है, यू हैव टू टारगेट स्मॉल कर सकते हैं. हमें करना है क्या, हम कर सकते हैं सर. मेरा अभी तो 70 परसेंटाइल आ रहा है. 31 मार्क्स, 31 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन दैट मीन्स 3 क्वेश्चन ऑफ द वर्बल आरसी, कुछ एलआरडीआई 1-2 कर दे और 3-4 क्वेश्चन क्वांट में कर दे तो 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे. उस जर्नी को क्या मैं 145 मार्क्स दैट इज 100 परसेंटाइल की तरफ किस तरह से लेके जाऊं, ये देखना है. तो मैं आपको डिस्कस करता हूं कि इन द कमिंग 15 डेज क्या करो. डू नॉट थिंक अबाउट द 60 डेज क्या करो. देखो, पहले टारगेट करते हैं कि लेट्स गेट अ कॉल, एटलीस्ट आईएम्स का कॉल आना स्टार्ट हो जाए. तो न्यू आईएम्स का कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए. इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कितने मार्क्स में आते हैं, कितने नहीं आते हैं. अभी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, वर्बल जो मार्क्स आप दोगे नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वर्बल 8, एलआरडीआई 8, 8. ये जो 8-8-8 की स्ट्रेटेजी है ना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इस टाइम के लिए जो मैंने आरटीआई पे निकाला है, जो देखा है. और यू कुड से 9-6-9, 9 क्वेश्चंस वर्बल में करेक्ट करने हैं. बहुत लंबा नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, बस टारगेट रखो छोटे छोटे. मुझे वर्बल में 9 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, चाहे मैं सेक्शन टेस्ट दूं या मैं मॉक्स दूं. मुझे क्वांट एलआरडीआई में 6+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 6+ क्वेश्चन का मतलब 2 सेट 3-3 वाले, या अगर 2 सेट 4-4 वाले मिल गए तो हम 6+8 करने. बस सिंपल है ना, बहुत ज्यादा नहीं. हमें ये करना है, वो नहीं करना है. देखो, आपके सामने स्कोर फ्लैश हुआ था कि 77 परसेंटाइल टू 100 परसेंटाइल आया है, तो आप भी ले के आ सकते हो. बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. वर्बल 8 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, एलआरडीआई 6+ क्वेश्चन टारगेट करेंगे, क्वांट में 9 क्वेश्चन टारगेट करेंगे. अब ये टारगेट कैसे करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. तो अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हो, किसी कोर्सेज में हो, वो जो बोल रहे हैं वो करते रहो. अलॉन्ग विद दिस मैं आपको बोलता हूं, इफ योर स्कोर इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल और इसी रेंज में आपका कुछ स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है इन द मॉक्स, और आपको लगता है कि आप इसी रेंज में फ्लक्चुएट करोगे, तो सबसे पहले 2017 टू 2021 बस वर्बल के लिए, डीआईएलआर के लिए मैं कौन बताऊंगा 2017 टू 2021. अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे सिंपल बोलता हूं, ये कर जाओ, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा. आरसी पर डे आपको इन कमिंग 10 डेज आरसी पर डे 2 आरसी सॉल्व करनी है. कहां से करनी है, प्रीवियस ईयर 2017 टू 2021, 2 आरसी पर डे उसी से सॉल्व करना है. क्योंकि आपको आरसी में कमांड करना है या क्रिटिकल रीजनिंग में, आप सोच लो. 2 आरसी तो आपको करनी है पर डे, चाहे कुछ भी हो जाए 2 आरसी तो करेंगे. नो नीड टू डू द मैथ्स, हम मैथ्स नहीं करेंगे, बट 2 आरसी हम पर डे करेंगे. और यू कुड से इन द वीक 6-12 आरसी हमें करनी है. अगर किसी दिन आप 2 आरसी नहीं करते हो, एक ही आरसी करते हो, तो नेक्स्ट डे आप 3 आरसी करोगे. तो 12 आरसी आपको करनी है 2017 टू 2021 के पेपर से ही, कहीं और लेफ्ट राइट नहीं जाना है. ओरिजिनल कैट आरसी सॉल्व करेंगे, वहीं से हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, वहीं पे एनालिसिस करेंगे. और उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसी सेट से 2017 2021 से सॉल्व कर जाओ. बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा. बस यही करो फॉर द वर्बल. या आप कहीं से क्लास कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो क्लास करते रहो, इसी आरसी को देखो, सॉल्व करो. अगर आपको लगता है कि आरसी में कहीं फंस रहे हो तो उसे टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो या कहीं और कनेक्ट हो, पोस्ट कर दो. बच्चे डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे. मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि उस आरसी को डिस्कस करने के लिए, जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो कि आखिर आरसी सॉल्व कैसे करते हैं. तो ये हो गई वीएआरसी की बात. 2017 से 2021 2 आरसीज एंड द क्रिटिकल रीजनिंग किसी एक सेट का हम सॉल्व करते रहेंगे ऑलमोस्ट. अगर हमने 2 आरसी किया तो क्रिटिकल रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे. अगर हमने 1 आरसी किया तो क्रिटिकल रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे. वो वहां से होगा. एलआरडीआई में बहुत बार ऐसा लगता है कि सर मुझसे सेट नहीं बन रहा है. तो देखो, एलआरडीआई में क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का भी इंपॉर्टेंस होता है.
तो LRDI में भी आपको डेली 2 सेट करना है। अगर आप मेरे अपने स्टूडेंट हो, इनरोल्ड स्टूडेंट हो, मैं कोर्स रन कर रहा हूँ, कैट का क्रैश बूस्टर कोर्स चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस 2000 का ही फी है। मैं वहाँ पे DILR के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, आप उसको फॉलो करते रहो, बस उसको सॉल्व करते रहो। एल्स आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, जो करवा रहे हैं वो करो। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि LRDI 2015 ऑनवर्ड्स और 2021 में जितने भी हुए हैं उसमें से 2-2 LRDI सेट, 3-3 LRDI सेट डेली करना है। 2 RC 2017 टू 2021 एंड LRDI अगर आप कहीं से प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2013 से 2021 के LRDI आपको सॉल्व करने हैं, 2 से 3। बस आप इतना करो। देखो 15 डेज में आप डेफिनेटली अगर जो मॉक्स लिखोगे फिर विद द ओपन माइंड वर्बल में 8-9 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। LRDI में 2 से 2 प्लस सेट मतलब 6+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो आपको बस इतने छोटे छोटे स्टेप लेके चलो, आप डेफिनेटली जंप करोगे इस 10 to 15 डेज में। फिर मैं 10 to 15 डेज के बाद बात करूंगा कि नहीं आपने इतना किया है, इतना करो। फॉर द क्वांट आपको क्या करना है, अगर आपका स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है, क्वांट में भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा अरिथमेटिक और ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और अलजेब्रा, दोनों में से देख लो। अरिथमेटिक तो आपको करना ही करना है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और अलजेब्रा। ये अब ये कहां से करने हैं, कोई भी बुक्स अगर आपके पास है, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ हो या कोई भी मटेरियल हो, वहां से आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आया था तो इस बार थोड़ा कम आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, देन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, इस पे काम करो इन द 15 डेज। तो टारगेट करो कि 3 डेज में हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर दें। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड द SICI, हर एक 3-3 दिन में आप 15 दिन का टारगेट करो कि इसको कंप्लीट कर लो। एंड इन द बचे हुए टाइम आप, क्योंकि आपने 2 RC डेली करनी है, 2 DILR डेली करना है और एक क्वांट का टॉपिक करना है। इफ यू वांट टू टेक सेक्शन टेस्ट आप दे सकते हो, देते रहो, बट अभी मत देना। कम से कम 5 डेज इस एक्सरसाइज को करना, उसके बाद सेक्शन टेस्ट आप देना। मार्क्स देना कम से कम 5-6-7 डेज के बाद, ये आपको करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्क्स ड्रास्टिकली आपकी इंप्रूव होगी। इतना करते रहो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसको भी सुनो, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी बताते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, इफ योर मार्क्स इज 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल आ रहा है, बट अगर आपके मार्क्स 80 प्लस आ रहे हैं, दैट मीन्स योर परसेंटाइल इज 92-93 प्लस कंसिस्टेंट, तो मैं आपको बोलूंगा कि वीक में 2 मॉक्स देना स्टार्ट करो। वीक में क्या करो, 2 मॉक्स देना स्टार्ट करो। RC ऑलमोस्ट डेली सॉल्व करो, RC डेली सॉल्व करो, DLR आप डेली सॉल्व करो, लेकिन वीक में 2 मॉक्स दो और एक सेक्शन टेस्ट देना चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको एक चाहिए कि आपको एक पेस चाहिए, उस पेस के लिए वीक में 2 मॉक्स बनता है, या 1 मॉक्स और 3 या 4 सेक्शन टेस्ट ऑफ द ईच सेक्शन टेस्ट बनता है, अगर आपके पास एक ही मॉक है तो। नहीं तो जहां तक मुझको लगता है कि आप 2 मॉक्स दे सकते हो तो 2 मॉक्स देना चाहिए। नाइट में अगर आप देना चाहो तो नाइट में दो, मॉर्निंग देना चाहो तो मॉर्निंग में दो, देख लो, आप वीकेंड्स में दे सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। अब रही बात, ये सब तो ठीक हो गई सर, हमें ये करना है, वर्किंग प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं आपसे सिंपल बात बोलता हूं, अगर आप बैठते हो तो आप स्टार्ट करो 1 RC, 1 LRDI और अरिथमेटिक पे, देन 1 RC, 1 LRDI अरिथमेटिक को सॉल्व करो। यही आप डेली करते रहो। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं तो देन टेक अ मॉक्स आफ्टर 7 डेज, वीकेंड्स में आप मॉक्स दो, अपना बेस्ट करो। तो मैं आपसे बोलता हूं कि 77 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल बहुत इजीली लाया जा सकता है अगर आप ये सब फॉलो कर जाओ तो। और आप मुझको कमेंट करके बताना कि सर हाँ मार्क्स बढ़े हैं या मार्क्स नहीं बढ़े हैं, सो दैट मैं आपको आपके हिसाब से गाइड करूं, क्योंकि ये सब जो स्ट्रेटेजी आती है ना बहुत जनरल स्ट्रेटेजी होती है। मेनी टाइम्स यू नीड पर्सनल स्ट्रेटेजी कि नहीं मेरे लिए बताओ क्या होगा, तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। इफ यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज, कैट का क्रैश बूस्टर कोर्स 100 डेज का प्लान है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ ज्वाइन करो। वहां तो डेफिनेटली बहुत ही कुछ ऐसा कुछ ड्रामेटिक चेंज होगा आपके लाइफ में कि आप देखोगे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एग्जाम्स के पहले पॉजिटिव एनर्जी होने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ये पॉजिटिव एनर्जी हमें खींच के ले जाती है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट में भी कम है तो हम उस क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए बना है, तो उस क्वेश्चन को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपसे कहा VARC 2017 से 2021, क्वांट LRDI 2014 से 2021। अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको जो भी मटेरियल देता है एटलीस्ट 2 RC, 1 LRDI या 2 DLR दोनों दिन सॉल्व करो, हर एक दिन सॉल्व करो। और टारगेट क्या रखो, 8 इन द VARC, 6 to 8 इन द क्वांट एंड 8 क्वेश्चंस इन द क्वांट। बहुत ज्यादा इन द LRDI 6 to 8 एंड द 8 क्वेश्चन इन द क्वांट, बहुत ज्यादा भागना नहीं है। इस छोटे छोटे टारगेट के साथ हम 10 डेज में आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि एक्चुअली जो पढ़ाई होगी इसी लास्ट 60 डेज में होने वाली है। जो लास्ट 60 डेज में बांध लिया अपने आप को, वो आगे बढ़ गया। तो आपको आगे बढ़ना है और अपना बेस्ट देना है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन, किसी मोटिवेशन या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे, इसी जगह पे। टिल देन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग।